हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट किडनी इंजरी। इसकी डेफिनीशन कुछ इस तरह से है कि एब्रप्ट लॉस ऑफ रीनल फेलियर। एब्रप्ट का यहाँ मतलब है आवर्स टू डेज। रिटेंशन ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डिसरेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। 3 लाइनों से पूरी डेफिनीशन बनी है कि एब्रप्ट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन and retention of urea and dysregulation of extracellular volume and electrolytes। बस यही 3 लाइनें हैं जो डिफाइन कर देंगी एक्यूट किडनी इंजरी को। अब किडनीज ही क्यों वल्नरेबल होती हैं एक्यूट किडनी इंजरी के लिए? क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स और ड्रग्स के एक्सपोजर में होती हैं किडनीज, और 20% कार्बन जो कार्डियक आउटपुट है उसको रिक्वायर करती हैं ये। अगर वो उतना नहीं मिलता है तो किडनी इंजरी हो जाती है। और रेस्ट पर 10% ऑक्सीजन डिमांड इसको चाहिए होता है। जो केडिगो क्राइटेरिया है डिफ़ाइन करने का, वो कुछ इस तरह से है कि क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बाई 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विद इन 48 आवर्स। Increase in serum creatinine by more than equal to 0.3 milligram per deciliter within 48 hours, और increase in serum creatinine to more than 1.5 time baseline in 1 week। ये हमें डेटाज हैं, पूरे वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, इसको लर्न करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसमें सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जा रहा है बाई और 2 दो वैल्यूज़ हैं, एक बाई के लिए एक 2 के लिए। तो जो बाई है वो 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और 2 जो है वो मोर देन 1.5 टाइम्स बेस लाइन होता है। ये 48 आवर्स के लिए है और ये 1 वीक के लिए है, दोनों क्रिएटिनिन के लिए ही हैं। यूरिन वॉल्यूम लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर 6 आवर्स। यूरिन की तरफ के साइड से बोलें तो 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर 6 आवर्स से में इससे कम हो जाता है तो उसको AKI बोलते हैं। AKI स्टेज 1 की बात करें तो अगर इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, तो स्टेज 1 में वही सेम चीज़ें जो हम लोग अभी पढ़े हैं। इंक्रीज इन क्रिएटिनिन टू मोर देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन 48 आवर्स, इंक्रीज टू 1.5 टाइम द बेस लाइन, और यूरिन वॉल्यूम लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर 6। बस ये यहाँ पर अंतर है कि 6 आवर्स था वहाँ पर केवल, और यहाँ पर 6 to 12 आवर्स है। AKI स्टेज 2 इंक्रीज in creatinine to 2 to 2.9 times from the baseline. Urine volume less than 0.5 ml per kilogram per hour for more than equal to 12 hours। ये हमें याद रखना है कि AKI स्टेज 2 में 2 ही डेफिनेशन है केवल। जो बाई वाली जो क्रिएटिनिन की वैल्यू थी वो यहाँ पर नहीं है। इंक्रीज टू 2 to 2.9 टाइम्स फ्रॉम बेस लाइन है, और यूरिन वॉल्यूम लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर मोर देन 12 आवर्स है। AKI स्टेज 3 इंक्रीज टू मोर देन इक्वल टू 3 टाइम फ्रॉम द बेस लाइन। सीरम क्रिएटिनिन मोर देन इक्वल टू 4 mg पर डेसीलीटर। इनिशिएशन ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यूरिन वॉल्यूम लेस देन 0.3 ml per kilogram per hour for more than equal to 24 hours। in urea for more than equal to 12 hours। 5 डेफिनीशंस AKI स्टेज 3 की। यहाँ पर इंक्रीज टू 2.9 था स्टेज 2 में, तो इंक्रीज टू मोर देन 3 टाइम्स है स्टेज 3 में, और सीरम क्रिएटिनिन की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर दी गई है मोर देन 4। इनिशिएशन रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड यूरिन वॉल्यूम लेस देन 0.3 हो गया है, यहाँ पर दोनों में 0.5 था, यहाँ पर 0.3 हो गया है, और ये भी बदल गया है।
जो टाइम है मोर देन 24 आवर्स हो गया है, और एनुरिया भी हो सकता है फॉर मोर देन 12 आवर्स। दूसरा क्राइटेरिया है राइफेल क्राइटेरिया, रिस्क, इंजरी, फेलियर, और एल इंडस्ट्रियल डिजीज़ एंड लॉस। तो रिस्क में पूरी डेफिनेशन रिस्क, इंजरी, फेलियर के लिए सेम है, बस जीएफआर का एक ऐड हो गया है डेफिनेशन, जिसमें कि इंक्रीज सीएम क्रिएटिनिन इंटू 1.5 टाइम और यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर इंटू 6 आवर्स। जीएफआर डिक्रीज मोर देन 25%। इंजरी इंक्रीज सीएम क्रिएटिनिन इंटू 2 टाइम यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml per kilogram per hour into 12 hours. GFR decreased into 50%. Failure increased serum creatinine 3 times. Urine output less than 0.3 ml per kilogram per hour into 24 hours. GFR decreased by more than 75%. Serum creatinine more than equal to 4 mg per deciliter. Loss persistent ARF is equal to complete loss of kidney function more than 4 weeks. Complete loss of kidney function more than 4 weeks. लॉस में है परसिस्टेंट ARF इज इक्वल टू कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन इनटू 4 वीक्स. End-stage kidney disease for more than 3 months. What is do you mean by classification of AKI? Classification of AKI में होता है प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल. प्री रीनल में डिक्रीज रीनल परफ्यूजन होता है, रीनल में ग्लोमेरुलार ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियम और ब्लड वेसल अफेक्टेड होते हैं, और पोस्ट रीनल में बायलेटरल आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या फिर यूरेटरिक कैलकुलाई भी हो सकता है उसमें. प्री रीनल AKI में डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होती है. प्री रीनल AKI में डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियोजेनिक शॉक और हार्ट फेलियर हो सकता है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो सकता है. इन तीनों कंडीशन में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. या फिर डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम हो सकता है ड्यू टू ब्लड लॉस और सीवियर डिहाइड्रेशन. या फिर लॉस ऑफ रीनल ऑटो रेगुलेशन हो सकता है एनसेड्स और एस इनहिबिटर्स या फिर ARBs की वजह से. ठीक है, 3 कंडीशन हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि प्री रीनल को कॉज करता है. डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज इन इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम और लॉस ऑफ रीनल ऑटो रेगुलेशन. और डिक्रीज इन डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज इन सर्कुलेटरी वॉल्यूम. डिक्रीज तो जब कार्डियक आउटपुट घटता है तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम भी घटता है, फिर BP घटता है. तो अडेप्टिव मैकेनिज़्म होते हैं. कौन कौन से अडेप्टिव मैकेनिज़्म होते हैं? तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है सिस्टमिक वेसल्स में जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है रीनल वेसल में जो कि रीनल परफ्यूजन को घटाता है. रीनल ऑटो रेगुलेशन. वैसोप्रेसिन सिक्रीशन, वैसोप्रेसिन रिसेप्टर इंक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सर्कुलेटरी वॉल्यूम.
रास का एक्टिवेशन होता है, एंजियोटेंसिन 2 का निकलता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और एल्डोस्टेरोन कॉजेज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस बीपी एंड सर्कुलेटरी वॉल्यूम। तो एक रास का मैकेनिज्म हो गया जो कि एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन के माध्यम से बीपी और सर्कुलेटरी वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। वैसोप्रेसिन से हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन। फिर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है उससे कहीं ना कहीं रीनल परफ्यूजन घटता है, तो उसके लिए रीनल ऑटो रेगुलेशन काम करता है। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन सिस्टमिक वेसल्स में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। ये है अडेप्टिव मैकेनिज्म जो कि हमें 3 नज़र आ रहे हैं, 4। एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एक वैसोप्रेसिन, एक नहीं 3 ही है रास। फिर है रीनल ऑटो रेगुलेशन, तो मायोजेनिक रिफ्लेक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, vasodilation of afferent arterioles and inhibited by NSAIDs. Angiotensin 2 vasoconstriction of the efferent arterioles inhibited by ACE inhibitors and ARBs. इंट्रिंसिक रीनल AKI, ग्लोमेरुलाई में PSGN और IgA नेफ्रोपैथी, ट्यूब्यूल्स में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इस्केमिया, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स और सेप्सिस। इंटरस्टिशियम ड्रग्स होता है बीटा लैक्टेम्स और लेप्टोस्पायरोसिस। जो इंट्रिंसिक रीनल AKI होता है इसमें ग्लोमेरुलाई, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी से दिक्कत आ जाती है। ट्यूब्यूल्स में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, इस्केमिया, ड्रग्स एंड टॉक्सिन और सेप्सिस। इंटरस्टिशियम में ड्रग्स की मदद से, ब्लड वेसल में हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और वेस्कुलाइटिस की वजह से। नेफ्रोटॉक्सिन्स की बात करेंगे तो ट्यूबुलर इंजरी होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड, वैनकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी, फॉस्फेनेट, टेनोफोवियर और सिस्प्लाटिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड, वैनकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी, फॉस्फेनेट, टेनोफोवियर और सिस्प्लाटिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड, वैनकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी, फॉस्फेनेट, टेनोफोवियर और सिस्प्लाटिन। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की बात करेंगे तो बीटा लैक्टेम्स रैश, बीटा लैक्टेम से दिक्कत आती है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में। बीटा लैक्टेम से होता है रैश, AKI और इजिनोफिलूरिया। एनसेड से भी होता है और सल्फाटक से भी होता है। थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, एंटी एंजियोजेनेसिस ड्रग्स और बेवासीजुमैब। इवेलुएशन ऑफ AKI, पहले हिस्ट्री लेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फीचर्स चेक करेंगे जैसे कि हिमेचूरिया, डिस्मॉर्फिक RBC कास्ट और प्रोटीनूरिया। ट्यूबुलर इंजरी के फीचर्स जैसे RTEC कास्ट और मडी ब्राउन कास्ट, RTEC कास्ट और मडी ब्राउन कास्ट। ट्यूबुलर इंजरी के फीचर्स हैं ये, RTEC कास्ट, रीनल ट्यूबुलर एंडोथेलियल सेल कास्ट, मडी ब्राउन कास्ट, इंक्रीज्ड हाइलिन का कास्ट इन प्री रीनल AKI और USG एब्डोमेन टू रूल आउट पोस्ट रीनल AKI। USG में AKI और CKD में डिफरेंस करना है तो ये नॉर्मल साइज किडनी होती है और ये श्रंकन किडनी होती है। नॉर्मल तो ये किडनी जो है AKI में नॉर्मल होती है और CKD में श्रंकन होती है और इसमें नॉर्मल कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन होता है, CKD में कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन लॉस होता है। What is the difference between pre-renal AKI and acute tubular necrosis?
तो कांच में देखें तो इसमें हेलिन होता है और इसमें RTC और मडी ब्राउन होता है। यूरिन स्पेसिफिसिटी की बात करें तो इसमें मोर देन 1.020 होता है और इसमें लेस देन 1.020 होता है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो मोर देन 500 और इसमें लेस देन 500। यूरिन सोडियम की बात करें तो लेस देन 20 और इसमें मोर देन 40। एफीफीना की बात करें तो लेस देन 1% और ये मोर देन 2%। एफी यूरिया लेस देन 35% और मोर देन 50%। यूरिन प्लाज्मा क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 40 और ये लेस देन 10। प्लाज्मा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अपॉन में क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 20 और लेस देन 15। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ AKI? प्रीरेनल AKI में इंट्रावेनस फ्लूइड फॉर